उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत के लिए बरेली के मंदिर में हुआ महायज्ञ। बताते चले T20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में भारत की विजय सुनिश्चित करने के लिए बरेली में भक्ति और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्यामगंज स्थित श्री शिरडी साई खाटू श्याम सर्वदेव मंदिर में रविवार को विशेष महायज्ञ का आयोजन किया गया। मंदिर प्रांगण में जुटे खेल प्रेमियों और भक्तों ने पवित्र अग्नि में आहुतियां डालकर टीम इंडिया की सफलता की कामना की। इस दौरान पूरा परिसर बाबा श्याम और साईनाथ और बाबा खाटू श्याम जी के जयकारों से गूंज रहा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जीत की प्रार्थना। इस धार्मिक अनुष्ठान का नेतृत्व मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक और सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य महेश चंद्र शर्मा ने महायज्ञ किया। विद्वान आचार्यों ने वैदिक रीति रिवाज से पूजन संपन्न कराया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है माही सक्सेना। आज हवन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या मांग कर रहे हैं? हवन का उद्देश्य ये है कि आज इंडिया जीत जाए। हम सभी लोग यही कामना करते हैं कि आज इंडिया का मैच जीत जाए। इसी उपलक्ष्य में हवन किया जा रहा है। कहाँ से पढ़ने गए हैं हवन करने के लिए? मंदिर शिरडी साई मंदिर। मेरा नाम अभिनव है। किसका मैच हो रहा है? आज न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है और मैं ये दिल से कामना करता हूँ कि मेरी इंडिया जीते और वर्ल्ड कप जो है इंडिया ही जीतेगी। और इस उपलक्ष्य में मैं पंडित जी हमारे हवन कर रहे हैं और हम लोग ने मिलके प्रार्थना करी है कि इंडिया जीते और 100% इंडिया जीतेगी। महाराज जी, आज हवन क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए, हमने जब हमारा भारत कहीं पर भी क्रिकेट जीतने लड़ाई लड़ने जाता है तो हम यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ का फल ये होता है कि इंडिया जीत कर आती है। ये कई बार हुआ है। आज भी हमारा ऐसा विश्वास है, श्याम और साईं और यज्ञ पुरुष भगवान से हमने प्रार्थना की है कि ये यज्ञ सफल हो, हमारी इंडिया जीत कर आए और जीत के आएगी। वैसे ही आतिशबाजी करेंगे, ढोल धमाके बजाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। और आज हमारे आचार्य संघवेद संस्कृत विद्यालय के आचार्य महेश चंद्र शर्मा जी यज्ञ करा रहे हैं। आप देख रहे हो काफी देर से चल रहा है और इसीलिए चल रहा है कि इंडिया जीत कर आए। कितनी देर का ये लगभग 10:30 बजे शुरू किया, लगभग 1 घंटे हमारा यज्ञ चलेगा। और ये इसीलिए है कि यज्ञ पुरुष भगवान जल्दी से ऐसा करे कि हमारा खिलाड़ी में साहस आए और इंडिया को जिता कर लाए। हवन कुंड टूट गया था और हमने यज्ञ के इसी क्रिकेट के लिए कल ही बनवा के नया लाए हैं ताकि इंडिया जीते। आज जो मैच किया जा रहा है उसको लेकर आपने हवन कर रहे हैं, उसके जरा जानकारी दीजिए। देखिए, पिछली बार भी इंडिया और इंडिया के ने जब मैच खेला था तो 2 बार हमने यज्ञ किया। जब इंडिया ने जीती तब भी इंडिया जीत गई और फाइनल में भी इंडिया जीती। आज पुनः हमने हमारा करीब आधे घंटे से यज्ञ चल रहा है और देखिए संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य महेश चंद्र शर्मा जो यज्ञ में बैठे हैं और यज्ञ चल रहा है। और वो यज्ञ इसीलिए है कि इंडिया न्यूजीलैंड से जीत के आए, विश्व कप जीते, हमारा भारत विश्व गुरु बने, विश्व कप भी जीत के लाए। इसी की खुशी मना रहे हैं। यज्ञ पुरुष से प्रार्थना कर रहे हैं, श्याम और साईं से प्रार्थना है, सभी भक्त और हम लोग मिलकर यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ इसीलिए है कि हमारी इंडिया जीत कर आए। तो सभी जी यूपीएससी आपने क्लियर करा है, किससे से कितनी खुशी हुई है, कैसे आपने इसकी तैयारी की? खुशी तो इस टाइम पे बहुत हो रही है। सब लोग काफी खुश हैं, काफी कॉल्स आ रहे हैं, सब लोग मिलने आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। एंड तैयारी मैंने मोस्टली खुद से ही की है, सेल्फ स्टडी किया है। मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया है किसी कोचिंग का। तो बिट्स एंड पीसेस में अगर मुझे कोई सब्जेक्ट अपना वीक लगता है तो मैंने कोचिंग को रेफर किया है। जैसे मैंने शिवन सर के साइंस एंड टेक के और एनवायरनमेंट के कोर्सेज लिए थे। क्या कभी सोचा था आपने यूपीएससी और क्लियर करेंगे? स्टार्ट तो यही सोच के किया था करेंगे, धीरे धीरे अटेम्प्ट के साथ बहुत वो मुश्किल लगता है, बट देन ये मुकाम काफी अच्छा। मदर फादर का आपका क्या सपोर्ट हो रहा है? मदर फादर का बहुत प्रोमिनेंट रोल है। उन दोनों ने ये काफी हेल्प करी, हमेशा हेल्प करी, मोटिवेट किया। कभी ऐसे लगता था कि अरे बहुत डिफिकल्ट है, तो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि आप करो, हम हैं, आप करो, हम हैं, आपका हो जाएगा। तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर है हमेशा। वर्तमान में आप दिल्ली में जॉब में भी है और दोनों
चीजें एक साथ कैसे मैनेज हुई है? वर्तमान में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ माई भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, बट मैंने ज्वाइन जनवरी में किया है और ये 2025 अटेम्प्ट का प्रीलिम्स, मेंस एंड इवन इंटरव्यू मेरा ये ज्वाइनिंग से पहले ही हो गया था, तो मुझे बैलेंस नहीं करना पड़ा। आई थिंक वो बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी थी कि आपका सारा पढ़ाई वाला काम पहले हो गया और आपको जॉब बाद में मिल रही है। और बच्चे भी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या रहेंगे? तैयारी करते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, अपना सिलेबस को स्ट्रक्चर कीजिए और एक सेट पैटर्न में पढ़िए। मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और बहुत सिलेक्टिव आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे फादर इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस में और मदर हाउसवाइफ। मेरा शुभ नाम अखिलेश यादव है। बेटी ने यूपीएससी पास किया है, किस से देखते उपलब्धि क्या है? उपलब्धि तो ये हासिल होनी ही थी, क्योंकि शुरू से ही होनहार थी और इसी के लिए शुरू से मेहनत की थी। 10th में, जबकि 10 CGPA थी इनकी, मैथ में 100 नंबर थे, SST में 100 नंबर थे, हिंदी में 100 नंबर थे, लेकिन फिर भी इनका एकदम से 11th आते आते रुझान हुआ कि नहीं मुझे यूपीएससी ही करना है। और उससे पहले था कि मैं PCM लेना है मेरे को, लेकिन फिर एकदम यूपीएससी की तरफ मन हुआ, तो फिर हमने आर्मी पब्लिक स्कूल में इनका एडमिशन कराया। तब अदर स्कूल में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट नहीं थे। फिर उसके बाद इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में टॉप किया, बरेली में मंडल टॉप किया था उस टाइम ह्यूमैनिटीज में इन्होंने। फिर उसके बाद ये लेडी श्री राम कॉलेज से इन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स किया, वहाँ भी अच्छा ही किया, और इसी के लिए प्रयास था, तो उम्मीद तो पूरी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग कोई नहीं ली, अपना सेल्फ ही किया जितना भी किया, और नतीजा तो आज आपके सामने है ही। IAS बन के सामने आई। बिल्कुल बिल्कुल, और रैंक भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल इतनी रैंक की थी, मुझे तो टॉप 10 में ही आने का था। हालांकि इस बार ये बहुत बीमार हुई, पूरे 9 पेपर में इनको टाइफाइड था, इनकी आंख में बहुत समस्या हो गई थी, तो उसमें थोड़ा सा हुआ होगा, लेकिन हाँ रैंक मुझे थी कि रैंक यहाँ आएगी कुछ अच्छी। टॉप 20 तक तो मेरे को बिल्कुल था कि रैंक आएगी। बेटों से ज्यादा बेटियां गौरवान्वित कर रही है। हाँ, बेटों से ज्यादा बेटियां करें, लेकिन मेरा बेटा भी ऐसा ही है, क्योंकि उसने IIT रुड़की से BTech कंप्लीट किया है और जो है प्लेसमेंट लेके AI इंजीनियर है इस टाइम बेंगलोर मल्टीनेशनल कंपनी में। तो मेरे तो दोनों ही बच्चे अच्छे हैं, बेटा भी है बेटी भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही सक्सेना है। क्या कार्यक्रम बताया आपने? आज कार्यक्रम इंडिया जीतने के उपलक्ष्य में, इंडिया जीते इसलिए पंडित जी ने हवन करवाया है। हाँ, हमने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है, इंडिया के उसमें जीतने के लिए। ठीक है। भाई साहब, जानना चाहिए आपकी बेटी ने यूपीएससी क्रैक किया है, किस तरह से इसमें प्रयास रहा था और आप किस तरह से उपलब्धि मान रहे हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेटी ने निश्चित रूप से जो है पूरे हमारा यूपी पुलिस का नाम रोशन किया है, क्योंकि मैं यूपी पुलिस से हूँ, और बहुत ही अद्वितीय प्रयास है ये। इससे बड़ा प्रयास कुछ नहीं हो सकता, और इससे बड़ी खुशी कोई खुशी नहीं हो सकती जो किसी भी धन बल से नहीं खरीदी जा सकती। आपने कभी सोचा कि हमारी बेटी IAS बनेगी? और नहीं, ये तो था प्रयास शुरू से ही था, मतलब जब से 10th किया उसके बाद से ही लगने लगा था। जिस तरह से पढ़ाई की बेटी ने और जिस तरह से फिर दिल्ली जा कर के तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, पहली बार भी 1.5 अंक से रह गई। उसके बाद दूसरे प्रयास में जो है इंटरव्यू तक दिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट में रह गई थोड़े नंबरों से। उसके बाद से लगता था कि होना तो है ही, एक दिन एक्सपेक्टेड था। जो जिस तरह की मेहनत ये कर रही थी उस तरह से लगता कि होना है, एक दिन तो जरूर होगा। तो आपका सपोर्ट पूरा लगातार जाएगा? हाँ, सपोर्ट रहा, यही बेटी अच्छा कर रही थी तो सपोर्ट तो करना ही था, और इसलिए। मेरा नाम राकेश सिंह यादव। Yeah.